3-4 मिनट में हो जाएगा। थोड़ी देर में हर सवाल मेरे रहा। ये पूरी कार्रवाई असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और मैं समझता हूँ कि प्रशासन ने दबंगगिरी की है। और जो ये कार्रवाई की है, ये इसमें जितने रोजगार लोगों के गए हैं, जिस तरह से इन दुकानों को ध्वस्त कर दिया है गैर कानूनी तरीके से, प्रशासन का बहुत ही गलत कदम है। और मैं समझता हूं कि एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। चूँकि चंद जो नफरती चिंटू हैं, उनकी मांग थी कि बिल्डोजर लाओ, बाबा मॉडल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, और चूँकि खून का प्यासा खून ही मांगेगा, उस तरीके से उन पिपासुओं को, खून के पिपासुओं की प्यास बुझाने के लिए ये सब कार्रवाई हुई है। यहाँ ये मालिकाना हक है, सुप्रीम कोर्ट तक मालिक मान रखा है। अभी भी स्टेटस किया हुआ है, दूसरे किसी खुराफाती तत्व ने इनके खिलाफ लगाया। वो सब मालिकाना हैसियत को लेकर तो इस जगह पे इसको किया हुआ है। और फिर आप देखिएगा कि मालिकाना हैसियत में ही लाइसेंस मिलता है। मेडिकल कॉलेज में 2-3 चीज़ें पूरी होती हैं कि जब आप मालिक की का एफिडेविट लगाते हैं कि भाई हम ये मालिक हैं और ये किराएदार हैं, तभी जाकर सारे नियमों को देकर मेडिकल का लाइसेंस मिलता है। वो तमाम लाइसेंस इनके पास थे। तमाम दूसरे जो उनकी मालिकाना हैसियत, कुछ लोगों के बाहर के लोगों को ही खुश करने के लिए कार्रवाई की गई, नहीं तो ये तो कारोबारी लोग हैं, इनका कोई कंसर्न नहीं है। जो 10 लाख रुपए लगाकर यहाँ बैठा हुआ है, कारोबार कर रहा है, उनका क्या इससे ताल्लुक है? ये सब सरासर झूठ है, बेबुनियाद बातें हैं। मैंने पहले भी कहा कि उन पिपासुओं को, एक विशेष समुदाय के पिपासुओं को जो खून के प्यासे हैं, उस कार्रवाई करने, उनको खुश करने के लिए कार्रवाई की गई है। इसका दंगे वालों से, दंगाइयों से कोई कंसर्न नहीं है, कोई संबंध नहीं। मैं अभी असेसमेंट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि दंगइयों ने जितना नुकसान नहीं किया, जितना पुलिस प्रशासन ने अपनी कलम से और कानून का हवाला देकर किया है, जो बहुत ही गलत है। ये सारा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने जो ये सारा काम किया है, सारा इलीगल है, अगेंस्ट लॉ है और अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। बिना किसी नोटिस दिए इस तरीके से लोगों के दुकानों को, मकानों को, उनके कारोबार को ढहा देना, ये कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन प्रशासन ने कानून को ताक पर रखकर और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ये एक इलीगल काम किया है और इन गरीब लोगों के रोज़गार को, उनके आशियानों को जो ये बिल्कुल कानून के पास जवाब है, लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा होता है। हर एक आदमी के बस का इतना लड़ाई भी नहीं लड़नी होती। ये लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है, जो अफेक्टेड जो लोग हैं, ये लोग जाएंगे। और बल्कि ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी ने तो सरकार के खिलाफ भी और कुछ प्राइवेट्स लोग हैं उनके खिलाफ भी स्टेप दिया हुआ है। हमारा अमित वर्मा जी हैं हमारे सिविल जज नूह से, उसमें तहसीलदार, स्टेट ऑफ हरियाणा मीन्स डीसी और एसडीएम और गिरदावर हल्का पटवारी, इन सब के खिलाफ ये ऑर्डर पास किया हुआ है 7/10/2022 को कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी एज इट इज़ जैसी है वैसी रहेगी, इसको कोई डेमोलिश नहीं करेगा। इस ऑर्डर के बावजूद इन्होंने इस ऑर्डर का वायलेशन किया है। तो ये जो पार्टीज़ हैं, ये कंटेम्प्ट में जाएंगी, सर डीसी के खिलाफ जाएंगी, एसडीएम के खिलाफ जाएंगी, और इसमें जो भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उनके खिलाफ ये लोग जाएंगे और इनको जेल जाना चाहिए। मोहम्मद सऊद है, हम 4 भाई हैं और ये पूर्वजों से हमें ज़मीन विरासत के अंदर मिली थी। और ये कुछ प्राइवेट लोगों ने इसमें 84-85 में नाजायज़ कब्जा किया हुआ था
तो मेरे जो फादर हैं उन्होंने केस कोर्ट में डाला। कोर्ट ने इस सपेशन नंबर रोकी, हमारा हक में डिग्री कर दी और फिर ये मुकदमा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चला। और जो सब लोग हारने के बाद में ये हमें कोर्ट का आदेश अनुसार रेवेन्यू अधिकारियों ने 1998 में ये हमें मौके पर कब्जा दे दिया। तो अब सरकार ने ही और आज सरकार ने ये जो प्रशासन है इन्होंने ये तोड़ दिया। क्या बहाना लगाया, कुछ तो उन्होंने हमसे तो कुछ भी नहीं कहा, ना हमें कोई नोटिस दिया, ना कोई हमें इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन बीच में कुछ महकमा जंगलात वालों ने कहा कि ये जो दुकान है ये इसमें पहाड़ की ज़मीन बनी हुई है। तो मैं एक सर ये पहाड़ की ज़मीन नहीं बनी हुई है, तो मैंने इसकी एक एप्लीकेशन तहसीलदार नूह से मैंने इसकी एक एप्लीकेशन मार्केशन करा के और फीस भरने के बाद तो मैंने ये जो है निशानदेही ली थी। तो निशानदेही में स्पष्ट हल्का पटवारी और गिरदावर ने वहाँ पर मार्केशन दी और मार्केशन में स्पष्ट ये लिख दिया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये जो प्रॉपर्टी है इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, ये पहाड़ के ज़मीन में नहीं है और ये मालिक की ज़मीन में बनी हुई है। यहाँ लिखा है पहाड़ के रकबे में नहीं है एग्जैक्ट। और ये 2904 नंबर ये इनके खुद के मालिक के रकबे में बनी हुई हैं। तो दुकानें हमने बनाई हुई थी। कितना नुकसान हुआ है? ये नुकसान हमें करोड़ों रुपए का हमारा नुकसान हुआ है जी। और ये जो दुकानदार हैं उनमें माल जो किराए पर हमने ज़मीन दी हुई थी, ये रेंट पे दी हुई थी, तो उनका दुकानों में जो मेडिसिन वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, दवाई वगैरह थी, इन्होंने सब धस्त भ्रस्त कर दिया। जबकि एज पर ये कहता है ये दवा वहाँ ना मिली। हाँ, जो दवा मेडिकल कॉलेज नहीं मिलती थी वो बाहर से मिलती थी। और इसके अदरवाइज हम पर और भी ज़मीन है जिसका हम कास्ट कर रहे हैं, बाग लगा हुआ है वो हम कास्ट करते हैं इस ज़मीन। ये एक भाई हैं, क्या नाम है आपका? दाऊद भाई। ये वहाँ पे मैंने रेंट पे ली हुई है। अच्छा, आपने रेंट पे ली हुई थी, तो रेंट का तो रेंट मालिक का नाम बताओ। मालिक का नाम है मोहम्मद शरीफ। अच्छा, मुझे एक चीज़, ऐसा कुछ भी समय नहीं दिया हमें। कल मैं शाम को यहाँ पे आया था, पास में एक मकान तोड़ा जा रहा था, तो मैंने प्रशासन से पूछा भी था वहाँ पे उस टाइम जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे और पुलिस वाले थे कि क्या यहाँ पे भी ये सब कार्रवाई होगी, तो उन लोगों ने कल मना कर दिया है, कल इवनिंग में ही। बाकी मॉर्निंग में 7 बजे ला के लगा दिया है, ना कोई टाइम दिया है ना कोई नोटिस दिया है, कुछ भी नहीं दिया। क्या कह रहे हैं? दुकानों पे भी कोई नोटिस नहीं लगाया गया कि वहाँ पे कोई नोटिस लगा दिया जाए, आप लोग कुछ कार्रवाई करने में भी कुछ बिल्कुल। यहाँ पे पास में ही काफ़ी दुकानों में से सामान निकालने दिया है। जैसे नॉन मुस्लिम्स की जो दुकानें हैं उनमें से सामान को निकालने दिया गया है। ग्लोबल एक्सरे है पास में ही और 1-2 दुकान है, अल्ट्रासाउंड है, DL अल्ट्रासाउंड। उनके मालिक मुस्लिम थे या गैर मुस्लिम थे? मालिक मुस्लिम है लेकिन वो रेंटेड थे उनका। अच्छा। लेकिन सामान निकालने दिया है यहाँ पे। तो ये सीधा